रंजन चौधरी ने भी वोटिंग वाले दिन कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, इसीलिए बूथ बूथ घूम रही हैं। अब यह आरोप जो विपक्ष की तरफ से बार बार लगता है कि चुनाव आयोग तो बीजेपी के साथ मिला है, चुनाव आयोग तो बीजेपी के साथ मिला है, फोर्सेस बीजेपी के साथ मिली हुई है और ये काम कर रही है उसी के लिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल पुलिस टीएमसी के लिए काम कर रही है। यह कौन सा खेल है, जरा समझाइए। मीता चक्रवर्ती जी, आप ही से सवाल था। हाँ जी, हाँ, तो बंगाल पुलिस तो हमेशा टीएमसी के लिए काम करता रहा है, हमेशा। ये पहली बार तो नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो पुलिस है, और पुलिस मिनिस्टर खुद सीएम चीफ मिनिस्टर खुद पुलिस मिनिस्टर रह चुकी है, तो यहाँ पर तो पुलिस का जो ऑलमोस्ट टीएमसी के एजेंट्स की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात तो सबको पता है। जो ऑपोजिशन लीडर्स है, जो ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स है, वो टारगेटेड होते हैं। और इस बार भी फेज 1 के बाद इलेक्शन कमीशन, हाँ, ये बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं कि दूसरे पोल्स के कंपैरिजन में इस बार कम वायलेंस हुआ। पर इस बार भी एक कांग्रेस वर्कर आसानसोल नॉर्थ में, जिनका नाम है देवदीप चैटर्जी, जो वहां के जो कांग्रेस कैंडिडेट प्रसेनजीत पुईतुंडी के साथ काम कर रहे थे, उसको पोस्ट पोल वायलेंस में उसका जान चला गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता को किसने मारा? कांग्रेस के कार्यकर्ता को किसने मारा? टीएमसी के वर्कर्स के ऊपर जो लोग थे वहां पर लोकल गुंडे, उनके साथ टीएमसी का लिंक है। और इसके बारे में हमने शिकायत भी किया है, हमने पुलिस स्टेशन के सामने धरने में भी बैठे हैं आसानसोल नॉर्थ में, और राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है, आपने देखा होगा। जी, संजय शर्मा जी को और मीता चक्रवर्ती जी को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। संजय शर्मा जी, ये आप ही की केंद्र में सहयोगी पार्टी अगर आप पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनका कार्यकर्ता मर रहा है, हत्या टीएमसी पर आरोप लग रहा है, और लोकल पुलिस आपकी मदद कर रही है, तो आप बार बार ये कहना कि साहब सबको ही हमें हराने के लिए जुटा हुआ, आपकी खुद की सहयोगी केंद्र में कांग्रेस आपको घेर रही है कि लोकल पुलिस आपको जिताने की कोशिश कर रही है। आपके कार्यकर्ता इनके मुताबिक वो कथित गुंडे कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर रहे हैं। आप ही के केंद्र के सहयोगी आप पर इतना गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगाने से कुछ होता है? इनके कार्यकर्ता की हत्या हुई है जो दुखद है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। और हमें अरे आप सुनिए, तो आपको थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। किसी भी कार्यकर्ता की हत्या एक दुखद घटना होती है। जिन्होंने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, कानून उसके खिलाफ काम करेगा। इसमें तृणमूल कहां से आ गया, हम यही नहीं सोच पा रहे हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो और यदि बाकी कोई शासन हो, और ये लोग जो बीच में जो कह रहे हैं तृणमूल के शासन में कानून नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए। एनसीआरबी ने कहा है कोलकाता को सेफेस्ट सिटी, और भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ है? सारा मणिपुर रो रहे हैं, यूपी बिहार में कानून की क्या अवस्था है, गुजरात में महिलाओं के साथ कितने बलात्कार डेली होते हैं। अभी इलेक्शन पर रहिए ना संजय जी, अभी इलेक्शन पर रहिए ना, अभी चुनाव पर रहिए ना, अभी चुनाव पर रहिए ना, चुनावी हिंसा पर रहिए ना, उसके लिए बहुत डिबेट हमने कर ली। अच्छा, मुझे एक बात बोलने का मौका दीजिए। मीता जी बोलिए। मीता जी देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप एनसीआरबी की डेटा कोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कलकत्ता इज अ सेफ सिटी, तो आप ये भी बता दीजिए कि रूरल बंगाल कितना अनसेफ है, क्योंकि वही सेम एनसीआरबी के डेटा सोर्स है जो ये बताता है कि यहाँ पर रूरल बंगाल में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो एवरेज रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ये मैं एनसीआरबी से ही कोट कर रही हूँ। तो एनसीआरबी ने कब कह दिया रूरल बंगाल में भी भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों से ज्यादा कानून व्यवस्था है? भाजपा और कांग्रेस अपने राज्यों को देखें, बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है इन दोनों के राज्यों से बेहतर है और अच्छी है। और यही कारण है कि एनसीआरबी बार बार पश्चिम बंगाल की तारीफ करती है। ऐसे बात करेंगे आप, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप पहली बात तो एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि रूरल बंगाल इज मोर अनसेफ। सेकेंडली, यहाँ पर पिछले पंचायत इलेक्शन में 100 से ज्यादा लोगों का मौत हो गया था। सबसे दुखद बात तो ये है कि यहाँ पर जो लॉबी फाइट होता है ना, फ्रैक्शंस के बीच फाइट, उसमें तृणमूल कांग्रेस का नेता का खुद तृणमूल कांग्रेस खुद करता है। आप घटक दल को तो भूल ही जाइए, अलायंस पार्टनर को तो भूल ही जाइए, सेंट्रल के अलायंस पार्टनर, हालांकि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी कोई अलायंस नहीं है, कोई प्रीपोल एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। आप
तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक फ्रैक्शन के हाथ दूसरे फ्रैक्शन के लीडर का खून होता है। आप मुझे बताइए होता है या नहीं? तृणमूल